के साथ सर मॉडर्न इंग्लिश क्लासेस के डायरेक्टर, मेरा कोचिंग गांधी चौक मधुबनी में है। मैं आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव और स्ट्रक्चर बताने जा रहे हैं। देखिए, सेंटेंस का निर्माण होता है V1 से। इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है V1 से, वर्ब का पहला रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इस वाक्य से हम किसी को ऑर्डर देंगे। ऑर्डर माने आज्ञा और एडवाइस माने सलाह। पहला स्ट्रक्चर अगर आपको याद है तो V1 दूसरा स्ट्रक्चर का निर्माण खुद कर लेंगे, क्योंकि वाक्य शुरू में V1 प्लस ऑब्जेक्ट से पहले आप जोड़ देंगे डोंट। और इंपरेटिव सेंटेंस में V1 प्लस ऑब्जेक्ट कॉमन है, सभी सेंटेंसेज में रहेगा। V1 प्लस ऑब्जेक्ट से पहले डोंट जोड़ दीजिए, V1 प्लस ऑब्जेक्ट से पहले प्लीज जोड़ दीजिए, V1 प्लस ऑब्जेक्ट से पहले लेट ऑब्जेक्ट जोड़िए। ऐसे आई का ऑब्जेक्ट मी, ही का हिम, सी का हार, इट का इट होता है, दे का देम होता है, कोई नाम, कोई भी व्यक्ति का नाम हो। और इस वाक्य से हम किसी को परमिशन या रिक्वेस्ट करेंगे। V1 प्लस ऑब्जेक्ट से पहले लेटस जोड़ दीजिए, या V1 प्लस ऑब्जेक्ट से पहले लेटस का छोटा रूप लेट्स जोड़ दीजिए। इस वाक्य से हम प्रपोजल या सजेशन, प्रपोजल माने प्रस्ताव, सजेशन माने सुझाव का बोध करेंगे। तो इंपरेटिव सेंटेंस पर आधारित आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो स्ट्रक्चर को याद करने का देखिए सिंपल ट्रिक है कि इंपरेटिव सेंटेंस में V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। इसे हम आप ऑर्डर या एडवाइस का बोध करेंगे। V1 प्लस ऑब्जेक्ट से पहले खाली डोंट जोड़ दीजिए, इससे प्रोहिबिजन, मनाही का बोध हुआ। V1 प्लस ऑब्जेक्ट से पहले प्लीज जोड़ दीजिए, इससे रिक्वेस्ट का बोध हो गया। V1 प्लस ऑब्जेक्ट से पहले लेट ऑब्जेक्ट जोड़ दीजिए, इससे परमिशन या रिक्वेस्ट का बोध हो गया। V1 प्लस ऑब्जेक्ट से पहले लेटस जोड़ दीजिए, या V1 प्लस ऑब्जेक्ट से पहले लेटस का छोटा रूप लेट्स जोड़ दीजिए, इससे प्रपोजल या सजेशन का बोध हो गया। देखिए, पहला एग्जाम्पल जो देख रहे हैं वह तीसरा स्ट्रक्चर से आधारित है, क्योंकि प्लीज है और प्लीज के बाद देख रहे हैं V1 होगा, तो प्लीज के बाद यहाँ लीव V1 है। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल जो देख रहे हैं हम लोग चौथा स्ट्रक्चर पर आधारित है। लेट के बाद देखिए ऑब्जेक्ट है, इनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसके बाद डिफरेंट V1 होगा। तो लेट के बाद आई का ऑब्जेक्ट मी और ऑब्जेक्ट के बाद V1 होगा, तो लीव V1 है। तीसरा जो एग्जाम्पल है वह पहला स्ट्रक्चर पर आधारित है। वह इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत V1 से ही होता है, तो यहाँ डू V1 है और उसके बाद देखिए योर वर्क केयरफुल्ली, यानी डू योर वर्क केयरफुल्ली, यानी अपना को कार्य सावधानी पूर्वक कीजिए, ये एडवाइस का बोध हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे, तो लास्ट में आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह देखना है, और सब्जेक्ट से पहले अगर खाली स्थान है तो में भरेंगे, और सब्जेक्ट के बाद V1 भरेंगे। लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है, तो सब्जेक्ट के बाद हमेशा सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो, V1 भरेंगे। देखिए कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं कि लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है, सब्जेक्ट से पहले में भरेंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है लास्ट में, सब्जेक्ट सिंगुलर हो, गॉड सिंगुलर है, फिर भी हम लोग वर्ब प्लूरल यानी V1 लगाएंगे। लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है, तो सब्जेक्ट के बाद से पहले, सब्जेक्ट से पहले हम लोग में भरेंगे। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस देखने जा रहे हैं। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है, शुरू में होगा व्हाट होगा, और नाउन के अनुसार अगर सिंगुलर कंटेबल नाउन है और उसका पहला लेटर भाव लेटर लगाएंगे, कंसोनेंट है तो ये लगाएंगे। दूसरा देखिए व्हाट, और नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का पहला लेटर भाव लेटर लगाएंगे, कंसोनेंट है तो ये लगाएंगे। देखिए पहला से आपका तीसरा स्ट्रक्चर का निर्माण हो गया व्हाट, यानी नाउन के अनुसार हम लास्ट में सब्जेक्ट वर्ब, जो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब देंगे, और अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह दे देंगे। पहला से तीसरा बन गया और दूसरा से चौथा बन गया। देखिए व्हाट एन है, एडजेक्टिव है, नाउन है, और लास्ट में सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यूज करेंगे, और अंत में चिन्ह देंगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का। चौथा से आप पांचवा बना दिए, व्हाट के जगह पर हाउ दे देंगे, एडजेक्टिव या एडवर्ब, दोनों में से कोई एक होगा, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब होगा, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह होगा। देखिए एग्जाम्पल, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, यानी यह किस प्रकार के सेंटेंस है। हाउ, देखिए यह स्ट्रक्चर पांचवा स्ट्रक्चर पर आधारित ये सेंटेंस है। हाउ है, अब देखिए स्वीट एडजेक्टिव है, इट सब्जेक्ट है, और स्मेल्स वर्ब है।
तो आप देख रहे हैं कि एक्सक्लामेटिव सेंटेंस ये होगा। नेक्स्ट है दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस दिस, यानी अगला जो सेंटेंस है वो किस प्रकार का सेंटेंस है। वी रियली मिस द बस, ये भी एक्सक्लामेटिव सेंटेंस है, क्योंकि लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का चिन्ह है। हमारे पास एक सेंटेंस देगा, 2 सेंटेंस आपको एग्जामिनेशन में देगा, उसमें से कहेगा कि पहचानिए, सेंटेंस में एडजेक्टिव को चूज करना है। गिव दिस चॉकलेट टू द क्राइंग बेबी, इस सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव को चूज करना है, सेलेक्ट करना है। तो देखिए नाउन है, चॉकलेट नहीं होगा, गलत है। बेबी नाउन है, ये भी नहीं होगा। हमें चूंकि एडजेक्टिव को सेलेक्ट करना है, तो क्राइंग एडजेक्टिव है, गिव वर्ब है। द यंग मैन हैज ग्रे हेयर, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है एडजेक्टिव को। तो हैज वर्ब है, मैन नाउन है, ग्रे एडजेक्टिव है और हेयर नाउन है, इसलिए नहीं होगा। एडजेक्टिव ग्रे एडजेक्टिव है। ओके थैंक्स, हम लोग आज यहीं तक रहेंगे। अगले वीडियो में और बहुत सारे ग्रामर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव देखेंगे, और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 60 नंबर का ग्रामर से भी ऑब्जेक्टिव रहता है, इसलिए आप लोग इन सभी स्ट्रक्चर को ध्यान रखेंगे तो आपको ग्रामर से भी ऑब्जेक्टिव डिफिनिट है कि इसी स्ट्रक्चर पर आधारित आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में रहेगा। तो इस सब स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान रखेंगे और बार बार इस स्ट्रक्चर को लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, याद रखेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव डिफिनिट रूप से आप बोर्ड एग्जामिनेशन में बना लेंगे। ओके थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जितने भी आपके और भी फ्रेंड्स हैं उन सभी को भी फायदा हो। ओके थैंक